Now we are going to do question number 3. Plot the following point ABCD in the XY plane. तो इससे पहले सवाल में हम डिस्कस कर चुके कि कैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट करने में देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट कंपोनेंट क्या है, हाईएस्ट कोऑर्डिनेट क्या है। तो आप देख रहे हैं गिनती 3 तक जा रही है, 3 से ऊपर नहीं जा रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें अपना स्केल बस 3 तक रखना है। अब आप करेंगे एक रेस्टर अपने ग्राफ पेपर पर, एक आपने वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, इन दोनों एक्सिस को आपने ड्रॉ किया और ये इनफाइनाइट है इसलिए हम यहां एरो लिख रहे हैं। अच्छा, अब आपने अगर आप अपने रेस्टर्स पर या प्लेन पेपर्स पर भी ग्राफ बना रहे हैं तो आप स्केल की मदद से आप स्केलिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको गैप क्या करना है, आपको गैप बराबर रखना होगा। ठीक है, तो गैप बराबर रखने के लिए मैं एक अंदाजे से बराबर गैप्स ले रहा हूं, आप इसको स्केल की मदद से भी कर सकते हैं। और ग्राफ पेपर पे तो खैर वो बॉक्सेस बने हुए होते हैं, वहां पर पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यूज आ गई एक्स की, यहां एक्स की नेगेटिव वैल्यूज आ गई, यहां वाई की पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। ये बात समझ में आ गई ना, किस बात का ख्याल रखना है, ये जितना गैप 0 से 1 तक है उतना ही गैप 1 से 2, 2 से 3 होना चाहिए, और यहां पर भी सेम गैप्स होने चाहिए। और बिल्कुल वैसी वाई एक्सिस पर आप चाहे तो गैप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहां गैप चेंज किया तो जो भी रखा है वही गैप आपने पूरे वाई एक्सिस पर मेंटेन करना है। मैंने खैर सभी जगह सेम गैप लिया है, जो एक्स एक्सिस पर लिया था वही वाई एक्सिस पर भी लिया है। और ऐसे ही नीचे चलते हैं, -1, -2 एंड -3। अब ये 4 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो 2,0 बताइए ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा? बिल्कुल, ये किसी भी कोऑर्डिनेट में नहीं आएगा। मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि किसी भी पॉइंट में अगर आपको 0 दिख जाए तो समझ जाएं वो किसी भी कोऑर्डिनेट में नहीं आएगा। वो या तो एग्जैक्टली ऑन एक्स एक्सिस होगा या फिर एग्जैक्टली ऑन वाई एक्सिस होगा। तो ये कहां होगा, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर? क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जिंदा है तो ये एक्स एक्सिस पर ही जो है वो मौजूद है। तो यहां पर एग्जैक्टली 2 पर आपने पॉइंट प्लॉट किया। ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, और आपने इसको नाम दे दिया 2,0 का। अब आ जाइए 3,2, ये किस कोऑर्डिनेट में होगा? वेल डन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो 3 ये रहा और 2 ये रहा, यहां से 3 की सीध और यहां से 2 की सीध, तकरीबन ये पॉइंट यहां आ रहा है, ये हो गया 3,2। 3,-3 ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा? ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, क्योंकि x प्लस में है और y माइनस में है, तो यही आ सकता है। तो 3,-3, 3 ये रहा और -3 ये रहा, तकरीबन ये सीध इसकी ये बन रही है। तो इट विल बी 3,-3, और फिर -3,3 यानी कि -x प्लस वाई, -x प्लस वाई सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो x का -3 ये रहा और y का +3 ये रहा। तो इस सीध पर आपने इसको प्लॉट किया और यहां पर इसको कर लिया। अच्छा क्लास, इस एक्सरसाइज के जो आगे के सवालात हैं वो अगर आप लोग करना चाहें तो कर लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं 2 पॉइंट्स आप प्लॉट करें, 2 पॉइंट दे रहे हैं और कह रहे हैं उससे एक लाइन सेगमेंट बनाएं, यानी कि उनको क्या करें, ज्वाइन करें। तो अभी भी हम चाहें तो हमें पता है ये 2,0 A है, ये 3,2 B है, ये 3,-3 C है, और ये पॉइंट -3,3 D है। अगर हमसे कोई कहे कि एक लाइन सेगमेंट बनाओ AD, तो आप कैसे बनाएंगे? आप सिंपल स्केल रख के A को D से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। बस यही अगला सवाल यही है। वो फिर कह रहे हैं पॉइंट्स को प्लॉट करो और उन पॉइंट्स को आपस में मिला दो, तो क्या हो जाएगा, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करो। तो जब आप 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? अगर यहां पर मुझसे कोई कहता है कि आप A, D और B को ज्वाइन करें, तो अब मैं कैसे ज्वाइन करूंगा? अब मैं D से B को भी ज्वाइन करूंगा और मैं B से A को भी ज्वाइन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या बना देना है, ट्राइंगल बना देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं ट्राइंगल बना के दिखा दो। जब कभी भी आप 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ऐसे 3 पॉइंट जो कोलिनियर ना हो, कोलिनियर से मुराद क्या है, ऐसे 3 पॉइंट जो किसी एक लाइन पर ना हो, कोई ना कोई पॉइंट एक लाइन से क्या होना चाहिए, आउट होना चाहिए। तो उन तीनों पॉइंट्स को मिलाने से क्या बन जाता है,
ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ जाते तो तीनों पॉइंट्स को अगर आप मिला भी देते तो बस एक स्ट्रेट लाइन बनती, ट्राइंगल नहीं। तो ट्राइंगल बनने के लिए किसी एक पॉइंट को आउट होना चाहिए, राइट। अच्छा, तो ये था पांचवा सवाल जिसमें ट्राइंगल बन जाएगा। छठे सवाल में कह रहे हैं चारों पॉइंट्स को मिला दो। तो जब आप चारों पॉइंट्स को मिला देंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। वो क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड शेप। वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है ट्रेपीजियम हो सकता है वो पैरेललोग्राम हो सकता है वो रेक्टेंगल हो सकता है वो स्क्वायर हो सकता है वो काइट शेप हो सकता है वो रोम्बस वो कोई भी फोर साइडेड शेप हो सकती है, राइट। बहरहाल उन्होंने कहा है कि जब आप मिलाएंगे तो रेक्टेंगल बनेगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 में फिर कह रहे हैं चार पॉइंट्स को प्लॉट करो, मिला दो। इस बार कह रहे हैं इस बार ये बनेगा स्क्वायर। फिर 8 में कह रहे हैं चार पॉइंट देकर चार पॉइंट्स को प्लॉट करो और उनको मिलाओ, तो इस बार क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। क्लियर? तो बस ये आपने बस 8 तक आप कर लें, काफी है, ठीक है। तो 8 तक के आपने तमाम सवाल कंप्लीट करने हैं। यूं हमारी एक्सरसाइज 7.1 मुकम्मल हुई।